इस तरह से आपको जो हम बॉडी में पॉइंट्स आपको बताएंगे, बॉडी में पॉइंट्स के बारे में आपको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसका अप्लीकेशन आपको हाथ की हथेली के फिंगर्स पे या हथेली पर या इसके यांग साइड में जो पॉइंट्स होते हैं, ये यांग साइड आपका है। अगर हमारे पॉइंट यांग साइड में आते हैं तो यांग साइड में ट्रीटमेंट करेंगे। जो पॉइंट्स हमारे इन साइड में आते हैं उसका ट्रीटमेंट हम इन साइड में करेंगे। तो इस तरीके से जो है हम लोग मेरिडियंस को पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग अब पहली मेरिडियंस पर चलते हैं नेक्स्ट। अभी हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, मेजरमेंट पे चल रहे थे हम लोग। अभी तो हमने आपको इंट्रोडक्शन की बताया कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं और उसको पढ़ने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने मेजरमेंट जान लिया कि हमारा एक अंगूठा 1 कुन, 2 फिंगर हमारा जो है 1.5 कुन, 2.5 फिंगर हमारा 2 कुन, 4 फिंगर हमारा 3 कुन। अब ये इस तरह से हमारे बॉडी में कुछ मेजरमेंट स्केल बताए गए हैं कि हमारे बॉडी का भी एक स्पेसिफिक मेजरमेंट होता है, और जिसको ट्रीटमेंट करते हैं उसी के हाथ की फिंगर से, उसी के हाथ के अंगूठे से चेक करते हैं। क्योंकि हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हमारी हाथ की हथेली और फिंगर्स की चौड़ाई और मोटाई है। ठीक उसी तरीके से जो आपके बॉडी का स्ट्रक्चर है, आपके अकॉर्डिंग आपके फिंगर्स और आपके अंगूठे का बनावट है या मेजरमेंट है। तो इसलिए अगर हम इस फोरहेड को देखते हैं तो ये फोरहेड का हिस्सा जो है हमारा 3 कुन होना चाहिए, यानी कि 4 फिंगर होना चाहिए। इससे कम या ज्यादा है तो हमारे बॉडी में किसी न किसी तरह का इम्बैलेंस है। ठीक उसी तरीके से ये आपका जो सर्वाइकल का जो हिस्सा है, ये भी आपका 3 कुन होता है, यानी कि 4 फिंगर होता है नॉर्मल। जहाँ से हेयर कटिंग है, ये एरिया आपका 3 कुन होना चाहिए। इससे ज्यादा या कम है तो कहीं न कहीं अब नॉर्मल है। फिर इसके बाद ये आपका इस हेयर कटिंग हेयर जहाँ से स्टार्ट होते हैं और जहाँ पे एंड होते हैं आपके मेडुला के पास, इसका डिस्टेंस आपका 12 कुन होता है, सभी का होता है। सब लोग मेजरमेंट करके देख लीजिएगा। 12 कुन का मतलब हो गया आपकी 4 फिंगर आपकी 3 कुन है, यानी कि 4 फिंगर इंटू जो है 4 हो गया आपका। यानी कि 4 बार आप इस तरह से 4 4 फिंगर आप मेजरमेंट करेंगे। आप करके देख लीजिए, सीधे वहीं पहुंचेंगे आप मेडुला के पास, जहाँ पे गड्ढा सा बना होता है, गैप सा बना होता है। तो आपको गॉड ने जो है बिल्कुल नाप तोल के भेजा हुआ है। फिर ये आपका ये जो है टेम्पोरल एरिया है, और ये इधर टेम्पोरल एरिया है। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस है वो 9 कुन है। 9 कुन का मतलब 3 कुन, 3 कुन और 3 कुन। आप मेजरमेंट करके देख लीजिए, उतना ही मिलेगा। कम या ज्यादा है तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में इम्बैलेंस है आपके। इसी तरीके से हमारे जो है एक निप्पल से दूसरे निप्पल के बीच की दूरी 8 कुन, यानी कि सेंटर से 4 कुन इधर, 4 कुन इधर। फिर यहाँ सेंटर, चेस्ट के सेंटर से लेकर के नाभि तक 8 कुन। इस तरह से हमारे बॉडी के सभी हिस्से का स्पेसिफिक मेजरमेंट होता है। यहाँ तो कुछ आपको मेरिडियंस के अकॉर्डिंग समझाने के लिए थोड़ा सा दिखाया हुआ है, अदरवाइज तो पूरे बॉडी के हर एक पार्ट का स्पेसिफिक मेजरमेंट होता है। आपके बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपके बाल में सिर में कितने बाल हो सकते हैं, यहाँ तक चरक संहिता में बताया गया है। इस तरह से ये डिस्टेंस भी आपका 9 कुन बताया गया है। और स्पाइन के सेंटर से स्केपुला तक का डिस्टेंस 3 कुन बताया गया है, और इतना ही होता है। तो ये तो कुछ आपके मेजरमेंट्स थे आपके बॉडी के, आपको समझने के लिए, और जो आपके आगे मेरिडियंस में आपको हेल्प करेगा। अब ये आते हैं हमारा जो है मेरिडियंस पे।
ये हमारी आर्म्स है। हमारे आर्म्स में इन साइड और यांग साइड 3 मेरिडियन इन साइड होता है, 3 मेरिडियन यांग साइड होता है। तो पहली मेरिडियन आपको यहाँ दिख रही है, लंग्स मेरिडियन, बीच में आती है पेरिकार्डियम, इस साइड में आती है हार्ट, यानी कि 3 मेरिडियन आपकी इन साइड है और 3 मेरिडियन आपकी यांग साइड है। और हो सकता है कि आपको मेरिडियंस के कुछ पॉइंट आपको समझने में और खोजने में दिक्कत है हो आगे, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसका ट्रीटमेंट आपको हाथ की हथेली या फिंगर पे करना है। सिर्फ आपको ओरिजिनल पे जानना इसलिए जरूरी है कि आपको एक पाथवे पता होना चाहिए कि इस पाथवे से कौन कौन सी मेरिडियन जाती है और कौन कौन सा पॉइंट वहां से जाता है, ताकि आप वहां के, अगर जैसे यहाँ के आसपास आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये सिर्फ आपको इतना आइडिया लग सके कि यहाँ पर LU3-4 होता है, यानी कि हमें प्रॉब्लम LU लंग्स की 3-4 नंबर के आसपास प्रॉब्लम हो रही है। अगर इतना आपको पता चल जाता है तो आपको फिंगर में LU3-4 पे आप यहाँ पर ट्रीटमेंट खोज करके कर सकते हैं। तो सिर्फ इतनी इतनी बात के लिए आपको जानना यहाँ जरूरी है कि ये मेरिडियन का पाथवे कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। तो जिस तरीके से अब इस तीन तीन मेरिडियंस को आपको स्पेसिफिक कैसे समझेंगे आप लोग एक स्केच पेन अपने पास ले लीजिए या एक पेन जो अच्छे से चलता हो, उसको अपने हाथों पर चला के आपको जो है इसको डिवाइड करना आपको, कि जैसे ये आपका रिस्ट का इनसाइड है, रिस्ट का इनसाइड यानी हथेली की साइड, इस तरीके से इसका एक कॉर्नर ये बन रहा है, दूसरा कॉर्नर यहाँ पे बन रहा है। दोनों कॉर्नर पर एक निशान लगा लीजिए, सब लोग निशान लगा लीजिए। एक कॉर्नर इधर, एक कॉर्नर इधर, इस तरीके से दोनों कॉर्नर पे निशान लगाइए आप, तभी आपको समझ में आएगा आपको। ये निशान लगाने के बाद इन दोनों का सेंटर यहाँ निशान लगा लीजिए, सेंटर में यहाँ निशान लगा लीजिए। तो अब ये एक तो इस कॉर्नर से मेरिडियन आगे जा रही है, जैसा यहाँ की दिखाया हुआ है आपका, एक स्मॉल फिंगर की साइड कॉर्नर से आगे मेरिडियन इस तरह से जा रही है। उसके बाद आपका रिस्ट जॉइंट के कॉर्नर से एक मेरिडियन आगे जा रही है, इसी तरीके से सेंटर से एक मेरिडियन आगे जा रही है। तो एक तो आपने थंब साइड एक कॉर्नर पे निशान बनाया, दूसरा स्मॉल फिंगर साइड कॉर्नर पे निशान बनाया। उसके बाद आप एल्बो जॉइंट पे आ जाइए। आप ये आपका एल्बो जॉइंट जहां से फोल्ड होता है आपका, ऐसे आपका जहां से फोल्ड होता है उस ज्वाइंट पर आप आ जाइए। और ज्वाइंट पे आने के बाद एक तो इस कॉर्नर पे निशान लगाइए अपने पेन से या स्केच पेन से। स्केच पेन होगा तो ज्यादा अच्छा चलेगा, पेन प्रॉपर चल नहीं पाता है। तो आप एल्बो ज्वाइंट के इस कॉर्नर पे निशान लगाइए, फिर एल्बो ज्वाइंट के दूसरे कॉर्नर पर निशान लगाइए, फिर इन दोनों के सेंटर में एक निशान लगा लीजिए। ये लगाने के बाद आपका जो अंगूठे की तरफ कॉर्नर बन रहा है, इस कॉर्नर से एल्बो जॉइंट के कॉर्नर तक को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच दीजिए। इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए और इसके बाद स्मॉल फिंगर साइड जो कॉर्नर है और एल्बो जॉइंट पे सेम साइड जो कॉर्नर है, इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए इस तरीके से। इसके बाद आपका सेंटर और एल्बो जॉइंट का सेंटर को मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए, यानी कि 3 डिवीजन आपके हो जाएंगे आपके। ये हमारा जो है रिस्ट जॉइंट है, पहला कॉर्नर, सेंटर और ये कॉर्नर। इसी तरीके से एल्बो जॉइंट,
ये एल्बो जॉइंट का जो ये कॉर्नर है आपका, ये कॉर्नर, ये जहां से फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने पर ये कॉर्नर बनेगा। ये देखिए, ये आपका एल्बो जॉइंट है। एल्बो जॉइंट पर एक कॉर्नर ये बनेगा, एक कॉर्नर ये बनेगा, फिर ये इसका सेंटर यहाँ पर, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला देंगे। ये हमारा जो है इन साइड है, पीछे हमारा यांग साइड है, और इसको हमने अंगूठे की तरफ ऐसे किया, अगर अंगूठे की तरफ ऐसे किया तो ये आपका जो बॉर्डर लाइन बन रहा है आपका, ये जो है ऊपर अगर साइड से अगर ऐसे हाथ लगाते हैं तो ये आपको जो उभरा हुआ बोन दिख रहा है, ये आपका बॉर्डर है आपका। और इस उभरे हुए बोन से अंदर, ये जो बोन है, बोन से अंदर की तरफ दबाते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो ये मेरिडियन आपकी लंग्स मेरिडियन है आपकी। उभरे हुए हिस्से से अंदर की तरफ, यानी इस बोन के अंदर की तरफ, ये चीज आपको बोन को टच करता हुआ जो मेरिडियन जा रही है, वो आपकी लंग्स मेरिडियन। और ये जो साइड की नीचे की बोन है, इसको रेडियल बोन कहते हैं, इसको अल्नर बोन कहते हैं। अल्नर बोन के ठीक अंदर, बोन को टच करते हुए जो इस तरह से आगे जा रही है, कंटिन्यू हो रही है, वो आपका हार्ट की मेरिडियन है आपकी। और सेंटर में, सेंटर से सेंटर तो आप मिला ही लेंगे, आप सेंटर से सेंटर तो आप मिला लेंगे। सबको क्लियर हो रहा है ना? इसी तरह कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं आप साथ के साथ। तो इस तरह से आपके 3 मेरिडियंस आपको मिल जाते हैं इन साइड में। 3 मेरिडियन आपको इन साइड में मिल जाते हैं। तो ये इन साइड के आपके 3 मेरिडियन, रिस्ट जॉइंट से एल्बो जॉइंट तक आपको तीनों क्लियर हो गए। फिर इसके बाद है आपका ये एल्बो जॉइंट से फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं शोल्डर पे। ये आपका शोल्डर है आपका। शोल्डर पे जैसे हम शर्ट पहनते हैं तो शर्ट की जहां पे सिलाई होती है, सिलाई जो है, जो यहाँ ऊपर जो सिलाई होती है, ये इन और यांग को डिवाइड करता है। इन और यांग क्या है? ये आगे का हिस्सा इन, पीछे का हिस्सा यांग। तो यहाँ पर जो शर्ट की सिलाई जो आती है यहाँ पे सेंटर में, इन और यांग को डिवाइड करता है। यहाँ से अंदर की तरफ आपकी लंग्स मेरिडियन, यहाँ से बाहर की तरफ दूसरी मेरिडियन। तो अंदर जो मेरिडियंस आपकी होते, जो यहाँ ऊपर की सिलाई है और जो अंदर आर्मपिट पे जो सिलाई है, उसके अंदर यानी कि इनसाइड आप 3 कॉर्नर उसी तरीके से बनाएंगे जैसे यहाँ पर बनाया था आपने। पहला कॉर्नर तो आपका यहाँ पर हो गया, और दूसरा कॉर्नर आर्मपिट पे चला गया, बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई के पास। तीसरा उसके बीच में आ गया। तो इसी मेरिडियन को कंटिन्यू करते हुए एल्बो जॉइंट से अंगूठे की तरफ हमने यहाँ मिला दिया, सेंटर वाले को सेंटर से मिला दिया, और साइड वाले को साइड से मिला दिया। तो जैसे हम फुल बाजू का शर्ट अगर पहनते हैं, जिसने भी फुल बाजू का शर्ट पहना हुआ हो, तो अगर हम जैसे फुल बाजू का शर्ट पहनते हैं तो जो इधर की सिलाई होती है, अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे ऐसे ही जाती है। आप जो नहीं पहने हैं पहन के देख लीजिएगा, और जो सिलाई है उस सिलाई को यहाँ पे इस कॉर्नर पे ले आइएगा घुमा करके। उसके बाद आप देखेंगे कि वो सिलाई जहां जहां पर वो जा रही है आपकी, आगे जो कंटिन्यू हो रही है, वो सिलाई ही आपकी जो है हार्ट की मेरिडियन है आपकी। अंदर की जो सिलाई रिस्ट के कॉर्नर पे लगाने के बाद वो जहां तक उस मूव कर रहा है, वो आपकी हार्ट की मेरिडियन है आपकी।
तो यानी कि इन साइड हमारी 3 मेरिडियन, पहली आपकी लंग्स, दूसरी आपकी हार्ट और सेंट्रल वाली मेरिडियन आपकी पेरिकार्डियम मेरिडियन। तो इस तरह से 3 मेरिडियन आपकी इन साइड हो गई। इसी तरीके से आपकी यांग साइड में भी आपकी 3 मेरिडियंस होती हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने आगे बनाया, ठीक उसी तरीके से हम लोग जो है पीछे भी 3 मेरिडियन इस तरीके से बना लेंगे हम। इसमें 3 लाइनें अलग अलग खींच के नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये आपका रिस्ट ज्वाइंट है, यांग साइड, ये नाखून बने हुए हैं। ये आपका रिस्ट ज्वाइंट है। रिस्ट ज्वाइंट का एक कॉर्नर यहाँ अंगूठे की तरफ लीजिए, निशान बनाइए पेन से या स्केच पेन से। इसके बाद स्मॉल फिंगर के इस ज्वाइंट पे निशान लगाइए। स्मॉल फिंगर की साइड रिस्ट ज्वाइंट के कॉर्नर पे निशान लगाइए, फिर एक सेंटर पे लगा लीजिए। इस तरह से 3 निशान आपने लगा लिए, यानी कि 3 मेरिडियन बैक साइड आपकी। अब यही हम सेम जो है एल्बो ज्वाइंट पे करेंगे। एल्बो ज्वाइंट पर यांग साइड में इसकी लोकेशन हम आपको दिखाते हैं अभी, इससे चार्ट से आपको हो सकता समझ में ना आए। ये हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद ये जो कोहनी का बोन दिख रहा है सेंटर में, ये सेंटर में यहाँ निशान लगा लेंगे। और इसके बाद इस बोन से हम बाहर की तरफ गए और ये जहाँ पे बोन एंड हो रही है, एक निशान यहाँ लगा लेंगे। फिर इसके बाद इस कोहनी से हम दूसरी तरफ जाएंगे और यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा दोनों कॉर्नर हो गया। ये दोनों कॉर्नर्स हो गए जहाँ पे बोन एंड हो रही है। सेंटर इसका यहाँ पर हो गया। और हम इसको अंगूठे की तरफ वाले से अंगूठे की तरफ मिला लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पर आ जाएंगे और सेंटर से मिलाते हुए अपने स्केच पेन से यहाँ पर लगा के देखिए। हम इसकी फोटो भी भेज देंगे, हमारे पास फोटो बनी हुई है, हम आपको ग्रुप में डाल देंगे। इस तरीके से इस कॉर्नर से मिलाते हुए हम इस कॉर्नर पे मिला लेंगे। तो टोटल इस तरीके से आपकी 6 मेरिडियन हो गई आपकी, 3 हमारे इनसाइड में, 3 हमारे यांग साइड में। तो जब हम यांग साइड का देखेंगे तो या हाथ को ऐसे रखेंगे या हाथ को ऐसे रखेंगे, तब हमें ये आपको एक प्लेन मिलेगा। अगर हम ऐसे करके देखेंगे तो सारा कुछ मुड़ जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा। तो या तो हमारा देखने का तरीका ऐसे या फिर ऐसे। तो एक मेरिडियन हमारे अंगूठे की तरफ, लार्ज इंटेस्टाइन, सेंटर में ट्रिपल वार्मर और स्मॉल फिंगर साइड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि ये हमारा लंग्स अंदर की तरफ है और बाहर की तरफ लार्ज इंटेस्टाइन, सेंटर में ट्रिपल वार्मर, इधर सेंटर में पेरिकार्डियम, इधर आपका अंदर हार्ट था और बाहर एसआई। यानी कि अगर हम इसको ऐसे कर रहे हैं तो ये ऊपर का जो बोन है, इस बोन के अंदर की तरफ जो मेरिडियन जाएगी वो लंग्स, इस बोन के जो बाहर की तरफ टच करते हुए जा रही है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन ऐसे कंटिन्यू हो जाएगी आपकी यहाँ तक। और ये जो अल्नर बोन है, इसके अंदर की तरफ जो मेरिडियन जा रही है वो हार्ट, इसके जो बाहर की तरफ जो मेरिडियन जाएगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि ऐसे ऐसे अगर ये बोन है तो ऐसे दोनों इस बोन के इस साइड और इस साइड दोनों फिंगर को रख दीजिए और दोनों फिंगर को ऐसे पैरेलल घुमाइए, आप ले जाइए। तो अंदर जो है ये वाली हार्ट जा रही है और ये बाहर वाली आपकी एसआई जा रही है। इसी तरीके से हम बाहर की तरफ
अंदर वाली आपकी जो है, अंदर वाली मेरिडियन लंग्स जा रही है और बाहर की तरफ आपकी लार्ज इंटेस्टाइन जा रही है। तो इस तरह से आपकी जो है 6 मेरिडियन, 3 आपकी इनसाइड आपकी और 3 यांग साइड, इस तरीके से हमारा ये कंटिन्यू हो जाता है आपका यहाँ पर। ये हमने आपको दिखाया था कि यांग साइड में यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाते हुए, ये जो एल्बो एल्बो जॉइंट का जो कॉर्नर, एल्बो जॉइंट से ये कॉर्नर पर हम आ जाते हैं और कॉर्नर से कॉर्नर को मिला लीजिए। फिर इस कॉर्नर से ये जो आपकी यहाँ पर सिलाई है, इस सिलाई के यांग साइड, इसको हम 3 हिस्से में डिवाइड कर लेंगे। पहला जॉइंट का कॉर्नर, दूसरा जॉइंट का कॉर्नर आपका अगली सिलाई के बाहर, फिर एक सेंटर में, और साइड से साइड को मिला दिया, सेंटर से सेंटर को मिला दिया और बाहरी वाली लाइन को बाहरी वाली लाइन से मिला दिया। तो सिर्फ ये आपको जानने के लिए है कि हमारी मेरिडियन का फ्लो, केवल फ्लो जानना है आपको, यहाँ पर कुछ भी आपको अप्लाई नहीं करना है। जहाँ पर आपको ओरिजिनल पॉइंट पे अप्लाई आपको करना है, वहां पर हम अपने आप आपको बता देंगे, एक्यूरेट तरीका भी बता देंगे कि कैसे हमें उस एक्यूरेट पॉइंट पर पहुंचना है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा कि ये तो पूरे बॉडी में हम कहाँ खोजेंगे। तो आपको बॉडी में कुछ भी नहीं खोजना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बॉडी में करना है आपको स्पेसिफिक आपको बता देंगे आपको। तो आपके जो है फिर से हम 6 मेरिडियन रिवाइज कर रहे हैं आपके। 3 मेरिडियन हमारे इनसाइड, 3 मेरिडियन हमारे यांग साइड, अंगूठे की तरफ लंग्स और सेंटर में पेरिकार्डियम और स्मॉल फिंगर साइड हार्ट, और बैक साइड आपके अंगूठे की तरफ लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरफ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और इस तरफ आपका ट्रिपल वार्मर। तो ये आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हम दोबारा इसको सेंड कर देंगे, आप इसको बार बार देख सकते हैं। इस तरीके से आपका, हम लोग अब स्पेसिफिक मेरिडियन पर चलते हैं हम लोग। ये आपका लंग्स मेरिडियन है। लंग्स की मेरिडियन है ये। यहाँ पर पहला पॉइंट आपका LU1 है। LU1 की जो लोकेशन होती है वो हमारे जो है, ये जो कॉलर बोन है, ये ये जो कॉलर बोन है, जहाँ पे कॉलर बोन का मतलब ये हमारी जो शर्ट की कॉलर होती है, ये इसके ऊपर जो बोन होता है, इसलिए इसको हम लोग कॉलर बोन कहते हैं। कॉलर के ठीक नीचे जो बोन है वो कॉलर के ऊपर होता है, इसलिए इसका नाम कॉलर बोन दिया गया। और इसका, इस कॉलर बोन का एंड लगभग आके यहाँ पर हो जाता है। तो हम जैसे ही कंधे से ऊपर नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर जो गैप महसूस होता है, ये गैप आपका LU1 है। यहाँ से आपका पहला पॉइंट आपका स्टार्ट हो रहा है। तो LU1, उसके ठीक ऊपर 2, फिर घूम करके हमारे बाजू पर आ जाता है। तो LU1 के लिए आप लिख लीजिए, LU1 क्या काम करता है। LU1 हमारे लंग्स में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए, जैसे आज के समय में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बात हो रही है, तो हम इसी दोनों पॉइंटों पर, यहाँ पर दोनों पॉइंटों पर ऐसे दोनों फिंगर रख लीजिए और यहाँ पर पंपिंग करते हुए प्रेशर दीजिए। तो इससे आपको लंग्स को ताकत मिलती है, इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। कफ, कोल्ड या किसी भी तरह की वायरस से आपकी लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। आपको पे किसी भी तरह की वायरस का अटैक कम से कम होता है। और कफ कोल्ड वैसे भी हो जाए नॉर्मली, तो इस पॉइंट को हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, अस्थमा हो, TB हो या
किसी भी तरह की लंग्स की प्रॉब्लम। तो टोनिफिकेशन सेडेशन आप सभी लोग जानते हैं कि वाइट मैग्नेट टोनिफिकेशन होता है और येलो मैग्नेट सेडेशन होता है। इसमें हम लोग आपको टोनिफिकेशन सेडेशन की बात करेंगे। इस तरीके से ये आपका वाइट मैग्नेट शो कर रहा है, ये आपका येलो मैग्नेट शो कर रहा है। येलो का मतलब होता है आपका सेडेशन। सेडेशन का मतलब येलो साइड ऊपर रहेगा, यानी कि जो नीचे टच कर रहा है वो काम कर रहा है आपका। किस लिए काम कर रहा है? सेडेशन का मतलब डिक्रीज करना, एनर्जी को डिक्रीज करना ही सेडेशन है। जैसे मान लीजिए कफ कोल्ड हो गया, यानी कि बाहरी वात का या कोल्ड का आक्रमण हुआ हमारे बॉडी में, अब उसको निकालना है, यानी कि निकालने का मतलब कम करना उसको। तब हम इस तरह से येलो मैग्नेट लगाते हैं उस पॉइंट पर। जैसे हमने LU1 की बात की, तो LU1 पे आपको लगाना है, तो इस तरह से आपको येलो मैग्नेट लगाना है डिक्रीज करने के लिए। ये साउथ पोल का काम करता है। साउथ पोल आपको डिक्रीज करने का काम करता है। किसी मैग्नेट का साउथ पोल अगर टच कर रहा है तो वहां की एनर्जी को डिक्रीज करने का काम करता है, यानी कि येलो साइड आपका इस तरीके से ऊपर आपको लगाना है। येलो साइड ऐसे ऊपर दिखना चाहिए लगाने के बाद। एक ही मैग्नेट में आपका एक साइड वाइट है, एक साइड येलो है। और इस तरह से वाइट अगर लगाते हैं तो इसका मतलब कि नॉर्थ पोल टच कर रहा है, नॉर्थ पोल टच कर रहा है, यानी कि नॉर्थ पोल इंक्रीज करने के लिए लगाते हैं। तो आगे आपके एग्जांपल आएंगे कि कहाँ पे इंक्रीज करना है, कहाँ पे डिक्रीज करना है। इंक्रीज का मतलब टोनिफिकेशन और डिक्रीज का मतलब सेडेशन। तो व्हाइट मैग्नेट से, यानी कि व्हाइट मैग्नेट ऊपर लगा है तो यानी कि टोनिफाई हो रहा है, येलो लगा है ऊपर तो सेडेशन हो रहा है। तो आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलता है किसी पॉइंट के आगे कि अगर इंक्रीज करना है तो आपका एरो नीचे की तरफ, और डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है तो आपका एरो ऊपर बना होगा, और डिक्रीज करना है तो एरो आपका नीचे बना होगा। तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए रहता है कि आप शॉर्ट में आपने लिखा, या जैसे आप अपने कॉपी पे या बुक्स में लिख रहे हैं, हमने सेडेशन की बात की, तो आप वहाँ सेडेशन लिखने की बजाय एरो नीचे बना दीजिए। तो इसका मतलब अंडरस्टूड हो गया कि आपको सेडेशन करना है। जहां हमने बताया कि टोनिफिकेशन या इंक्रीज करना है तो आप वहां पर एरो ऊपर बना दीजिए, इसका मतलब कि आपको टोनिफाई करना है, इंक्रीज करना है। और इंक्रीज करने के लिए आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए कि व्हाइट मैग्नेट ऊपर होना चाहिए, और डिक्रीज करने सेडेशन के लिए येलो मैग्नेट ऊपर होना चाहिए। तो ये हमारी कुछ बेसिक लैंग्वेज है। जब भी हम लोग आगे बात करते हैं या क्लास करते हैं तो इसी लैंग्वेज में बात करते हैं, बेसिक लैंग्वेज में बात करते हैं, और उसी लैंग्वेज में लिखते हैं, तो आपको लिखना कम पड़ता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग सबकी कॉमन होती है आपकी। आप भी आगे किसी को बताएंगे तो इसी तरह से सब आपकी भी अंडर इसी तरीके से बताएंगे, तो वो भी कभी हमसे जब बात करेंगे तो एक कॉमन लैंग्वेज होगी तो हमें अंडरस्टैंड करने में आसान होता है। तो इस तरीके से हम लोग मेरिडियंस पर चल रहे थे कि LU1 के बारे में आपको बताया कि LU1 पे हम सेडेशन करते हैं, यानी कि डिक्रीज करते हैं। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट्स है, LU2 हमने जस्ट ऊपर बताया था। इसके बाद है हमारा LU3 एंड 4। LU4 हमारा एल्बो ज्वाइंट से ऊपर है, ये हमारा एल्बो ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट पर LU5 है। ये आपके मेजरमेंट स्केल है आपके कुन या AUM के। तो एल्बो ज्वाइंट पे आपका, एल्बो ज्वाइंट से कितने कुन पर LU4 है? किसी का ऑडियो अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए, चेक कर लीजिए आप।
तो ये एल्बो जॉइंट से आपका 4 नंबर, ये डिस्टेंस आपका दिया है 5 कुल। ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 कुल, ये 2 कुल, 3 कुल, 4 कुल, ये 5 कुल। यानी कि LU4 की जो लोकेशन है, LU4 की लोकेशन एल्बो जॉइंट से 5 कुन पे है। 5 कुन का मतलब हो गया आपका ये 4 फिंगर का जो डिस्टेंस है आपका, 4 फिंगर का डिस्टेंस आपका 3 कुन है, और 2.5 फिंगर 2 कुन होता है। तो यानी कि एल्बो जॉइंट से 6.5 फिंगर, ये 4 फिंगर प्लस 2.5 फिंगर, यानी कि 6.5 फिंगर हम मेजरमेंट करते हैं तो हमें पॉइंट LU4 मिलता है। तो किस तरीके से हम चेक करेंगे, आपको दिखा देते हैं एक बार। ये आपका एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट आपका थंब साइड में, और यहां से हमने 4 फिंगर ऐसे मेजरमेंट किया, फिर 2.5 फिंगर मेजरमेंट किया, और यहाँ पर हमने दबा के चेक किया। यहाँ पे हल्का हल्का ट्रेस करके देखिए, यहाँ पे आपको उभार सा मिलेगा। उभार के अलावा आपको प्रेशर देंगे तो वहां पे दर्द मिलेगा आपको। जहां पर आपको मैक्सिमम पेन मिल रहा है, ये पॉइंट आपका LU4 है। LU4 मेजरमेंट का तरीका हमने बताया कि जो रिस्ट की साइड में जो मेरिडियन जा रही है अंदर की तरफ, ये आपकी लंग्स मेरिडियन है। ये कंटिन्यू जाते हुए आपका यहाँ कॉलर बोन पे खत्म होता है। तो एल्बो जॉइंट से 4 फिंगर, फिर 2.5 फिंगर पे ये पॉइंट आपका LU4 है, ऑक्सीजन पॉइंट। यहाँ पर अक्सर आपने पहले देखा कि पहले यहाँ पर लेडीज बाजूबंद पहना करते थे, लोग यहाँ पर ताबीज बांधते थे। हमारे यहाँ के संत ऋषि मुनि यहाँ पे रुद्राक्ष बांधते थे। तो इससे जो है आप उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती थी, इसलिए यहाँ पर इसको पहनने का या बांधने का इसका पर्पस था कि इसको बांधने से उनको ऑक्सीजन मिलती थी। हमारे यहाँ के जो संत होते थे उनको रुद्राक्ष पहनने की जरूरत क्यों होती थी? क्योंकि वो रुद्राक्ष पहनने से वहां पर उनको ऑक्सीजन मिलता था। हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि संत जो पहुंचे हुए होते थे ऊंचे हिल्स पर और अंदर गुफाओं में अपने तप करते थे, और वहां पर ऑक्सीजन डिफिशियंसी होती थी, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता था, और इसलिए वो यहाँ पर इस पॉइंट पे रुद्राक्ष पहनते थे। एक तो धार्मिक तौर पे रुद्राक्ष का अपनी इंपॉर्टेंस है, साथ में उस पॉइंट को दबता था तो उससे उनको ऑक्सीजन मिलती थी। जैसे हम आप कभी जो है हिल्स पे जाते हैं और 10 कदम अगर दौड़ देते हैं तो आपकी सांस चढ़ जाती है। तो अगर हम इस पॉइंट पर एक मैग्नेट टोनिफिकेशन का, लैक ऑफ डिफिशियंसी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, वहां पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है। डिफिशियंसी का मतलब कि कम होता है, इसलिए हमें वहां पे इंक्रीज करना है ऑक्सीजन को। तो इंक्रीज करने के लिए हम इस तरीके से व्हाइट मैग्नेट शो करेगा। तो आप अपने बुक्स में या कॉपी में जो भी लिख रहे हैं, एरो ऊपर कर देंगे, LU4 के पास एरो ऊपर कर देंगे, मतलब हमें वहां पर इंक्रीज करना है, ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए इंक्रीज करना है, यानी कि व्हाइट मैग्नेट लगाना है। या हम सिंपल प्रेशर दे सकते हैं उस पॉइंट पे, या वहां पर हैंकी बांध दीजिए, यहाँ पर जो है हैंकी टाइट बांध दीजिए, बांध करके छोड़ दीजिए, और उस पॉइंट पे प्रेशर पड़ेगा और आपको जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है वो ठीक होने लगेगा। और फिर आप जितना मर्जी चलिए, आपको चलने में सांस नहीं चढ़ेगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि 10 कदम हिल्स पे दौड़ने पे आदमी बैठ जाता है, जैसे लगता है कि सांस ही नहीं ले पा रहे हम। जितनी ऊंची ऊंचाई पर जाएंगे उतना आपको ऑक्सीजन कम मिलेगा, उतनी ही आपको दिक्कत महसूस होती है। तो आप ये पॉइंट आप लगा कर जाते हैं तो आप अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। या फिर कभी आप
प्लेन में सफर कर रहे हैं तो वहां पर भी कभी कभी लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। उस कंडीशन में भी हम इसी पॉइंट को दबाते हैं और लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमारे स्किन का कलर भी डल होता है और ब्लैकिश होने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में भी हम LU4 को टोनिफाई करते हैं या प्रेशर देते हैं तो लैक ऑफ ऑक्सीजन ठीक होकर के जो है हमारे जो स्किन का कलर चेंज हो रहा है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अक्सर देखा होगा कि हम जैसे आप बच्चे छोटे होते हैं तो उनके कलर एज बढ़ने के साथ साथ फर्क पड़ने लगता है। तो वो क्या है, बच्चा बाहर जाने लगता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, उसका इफेक्ट बॉडी पे होता है, जिसकी वजह से अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बॉडी में किसी वजह से हो जाए तो और भी ज़्यादा डल हो जाता, कलर डल होता जाता है। तो अगर हम इस पॉइंट को अप्लाई करते हैं तो उसका नेचुरल कलर फिर से वापस आने लगता है। तो इसी तरीके से किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर यूज किया जाता है उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो भी हम ऐसे पॉइंट को LU4 पे टोनिफाई अगर डेली करते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर का ड्यूरेशन डे बाय डे कम होता जाता है और धीरे धीरे ऑक्सीजन सिलेंडर उतर सकता है, या जिसको भी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है उसको इस पॉइंट पे अप्लाई करने से धीरे धीरे उस सिलेंडर की आवश्यकता खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से आपका LU4 हो गया। LU4 के बाद आपका ये पॉइंट्स हम आगे आपको बताएंगे कि आपको फिंगर पे कहाँ लगाना है। एक अब मेरिडियन खत्म करने के बाद आपको बताएंगे कि फिंगर पे कहाँ पे यूज करना है। हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं और यही सेम पॉइंट हम फिंगर में ही यूज करेंगे, कर सकते हैं। तो अगर लेकिन जब इमरजेंसी है कि एकदम से सांस नहीं लिया जा रहा है ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, तब तो आपको यहीं पर दबाना है LU4 पे ही और बाजू पे। अगर रेगुलर ट्रीटमेंट करना है तो आप अपने हाथ की फिंगर पे कर सकते हैं, उसकी लोकेशन हम अभी बताएंगे आपको। तो अगर LU4 की लोकेशन अगर हम और स्पेसिफिक देखना चाहें तो हम अपने बाजू को कान के साथ लगा लें, बाजू अपनी जगह पर रहेगी और हम अपने फेस को घुमाएंगे और नाक को जो है लंग्स की मेरिडियन पर नाक की टिप को टच करेंगे, जहां पे नाक की टिप टच करती है और सेम वहीं पर आपका LU4 पॉइंट है। एक तरीका यह भी है बिना मेजरमेंट किए। ठीक उसी तरीके से LU3 भी आपको ऑक्सीजन में हेल्प करता है, लेकिन मेन पॉइंट आपका LU4 है। जब यहाँ पर कोई चीज रुद्राक्ष बांधी जाती है या कपड़ा बांधा जाता है या ताबीज बांधी जाती है तो इसमें LU3-4 दोनों कवर कर जाता है। तो जितने भी डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनमें भी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आज जो कोरोना का टाइम चल रहा है, डायबिटीज वालों को प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन लेवल कम होता है। या फीमेल में भी अगर जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उस कंडीशन में भी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है।